हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज होने वाली है यहाँ पर जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज की आज हम बात करेंगे। जीएस वर्ल्ड में भी हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री की यहाँ पर बात करेंगे, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी यहाँ पर 90 तक क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर हम कर चुके थे। आज हमारा 91 से क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। पहले क्वेश्चन की हम अगर हम आज बात करें यहाँ पर तो 91 का क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के संप्रदाय है। तो भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में बात कर रहा है कि बौद्ध धर्म के कौन से यहाँ पर संप्रदाय हैं, स्थिरवाद, महासांगिक, शमतिया या फिर स्वतांत्रिक। तो आप बोलोगे यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके बौद्ध धर्म के संप्रदाय के रूप में इनको जो है वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में कौन सी विशेषता थी। तो मतलब कि गुप्त काल के बाद आपने देखा होगा पोस्ट गुप्त पीरियड जो आता है, उस समय विशेषता कौन सी यहाँ पर रही है। तो पहली विशेषता की बात करें, वह केंद्रीकृत राजनीतिक विखंडन और विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। बिल्कुल ठीक लिखा है। भू अनुदान की प्रणाली में व्यापक गिरावट आई नहीं, भू अनुदान की प्रणाली तो व्यापक रूप से हो रही थी उस समय। नए जाति समूहों का उदय हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा हमारा सही रहेगा, ये ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक लाएंगे, क्योंकि भू अनुदान की जो प्रणाली की शुरुआत है अच्छी रूप में गुप्तोत्तर काल में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चोल काल के अग्रहारों का संदर्भ में कौन में से कौन सा कथन सही है। तो चोल काल के जो अग्रहार हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, कौन से ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो चोल काल के बारे में कहें तो ब्राह्मण गांवों से संबंधित थे, आपके अग्रहारों के लिए जाना जाता है। जो चोल काल में ब्राह्मण थे उनको गांवों के वयस्क पुरुषों एवं बुजुर्गों का समूह हुआ करता था, उनको हम अग्रहार के रूप में जानते थे। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर उपयुक्त में से जो कौन सा कथन है बौद्ध धर्म द्वारा भारतीय संस्कृति को दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो बौद्ध धर्म के द्वारा भारतीय संस्कृति को दिए गए हैं इनमें से कौन सा योगदान है। तो योगदान की बात करें, पाली भाषा का विकास, बिल्कुल सही है। नालंदा से तक्षशिला विक्रमशिला के माध्यम से शिक्षा देना, ये भी सही है। अहिंसा की अवधारणा, ये भी ठीक है। तो हम कहेंगे तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से राजवंशों का उदय हुआ। तो गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया था तो वहां पर कुछ नए राजवंशों का उदय हुआ। तो कौन कौन से राजवंश, मोखरी वंश का उदय हुआ, पुष्यभूति वंश का उदय हुआ और मैत्रक वंश का उदय हुआ। हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी वाला रहेगा, 1 2 3 हमारे यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राचीन भारतीय भाषाओं और लिपियों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो प्राचीन भारत की जो भाषाएं और लिपि हैं उसके बारे में कह रहा है कौन सा यहाँ पर कथन जो है सही होगा। खरोष्टी लिपि जो थी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मान लो यहाँ पर ये राइट वाला हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हो गया है, तो यहाँ से इस तरफ लिखी जाती थी दाएं से बाईं, खरोष्टी लिपि, बिल्कुल सही लिखा है। ब्राह्मी लिपि की व्याख्या जो है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार की गई थी, हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है। अशोक के शिलालेखों को लिखने में अरामाइक लिपियों का जो है प्रयोग किया गया है, हमारा तीसरा वाला भी सही है। तो हम कहेंगे 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्राचीन भारतीय इतिहास में पश्चिमी गंग शासकों के संदर्भ पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो पश्चिमी गंग शासकों के बारे में कहा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन करेक्ट है। ये सातवाहनों के समकालीन थे, नहीं भाई ये सातवाहनों के समकालीन नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। तो पहला वाला गलत है। इन्होंने दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र में शासन किया, बिल्कुल सही है। इन्होंने मुख्य रूप से जैनों का भूमि अनुदान जो है दिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर रहेगा बी वाला दूसरा और तीसरा सही है, जबकि ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, मौर्योत्तर काल में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस या किन चीजों का प्रयोग किया जाता था। मौर्य काल में कृषि और उत्पादों को बढ़ाया जाता था, उत्पादन को बढ़ाया जाता था, तो यहाँ पर किन चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो है हल के माध्यम से कृषि करना, बिल्कुल ठीक है। धान की रोपाई को अपनाना, ये भी सही है। कुएं एवं तालाबों के माध्यम से सिंचाई करना, हमारा तीसरा भी सही रहेगा। तो डी वाला रहेगा, 1 2 3 हमारे ऑप्शन सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के संदर्भ में कौन सा विचार यहाँ पर सही है। तो बौद्ध धर्म की जातक कथाओं के बारे में कहा जा रहा है सही कौन सा है। इन कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। इन्हें स्तूपों की परिक्रमा, पथों और तोरण के द्वारा चित्रित किया जाता था, तो हमारा ये भी सही है। तो सी वाला रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। 100 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है। तो इन चारों में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा नहीं रहा है।
पर्वतीय क्षेत्रों में लोहे के औजारों एवं हथियारों का प्रसार हुआ। ये तो कारण नहीं है ना, ये कारण एक रहा था। अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया, ये भी रहा है। विशाल सेना के रखरखाव के लिए वित्तीय संकट की स्थिति होना, ये भी सही है। उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण, उत्तर पश्चिमी सीमा का सिकंदर का जो आक्रमण है भाई, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था, एक तरीके से धनानंद के समय हुआ था। ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर गलत है, जो कि आपका ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राष्ट्रकूटों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है राष्ट्रकूटों के संदर्भ में। जैसे बात करें यहाँ पर हम, तो ग्रामपतियों के द्वारा या ग्राम लेखाकार का पद जो था सामान्यतः वंशानुगत होता था, बिल्कुल ठीक लिखा है। सामंती प्रशासन का जो पूर्ण था वो अभाव था, ये भी सही लिखा है। तो कथन तो हमारे दोनों ही सही है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा गलत है, तो ना तो पहला गलत है, ना ही हमारा ऑप्शन जो है वो दूसरा गलत है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे, एक तरफ मृदभांड है और एक तरफ अवधि है, कौन सा मृदभांड किस अवधि से संबंधित है। जैसे बात की जाए यहाँ पर कितने युगम जो है वो सही है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि ऋग्वैदिक स्थलों से, जो ऋग्वैदिक स्थल है वहां से कैसे मिले हैं, तो हम कहेंगे धूसर मृदभांड मिले हैं, बिल्कुल सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है। गैरिक मृदभांड से बात की जाए तो गैरिक के जो मृदभांड है वहां से आपके कैसे मिलते हैं, वहां आपके गैरिक मृदभांड की बात करें आपके मौर्य काल में मिलते हैं। कहां पर, मौर्य काल में मिलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नवपाषाण से गलत है। उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की बात की जाए तो उत्तरी काले जो पॉलिशदार मृदभांड है ये आपके कहां से मिलते हैं, ये आपके नवपाषाण काल से मिलते हैं, तो हड़प्पा काल से नहीं मिलते, तो ये भी गलत है। केवल आपका यहाँ पर बात की जाए तो केवल ए वाला ऑप्शन, केवल बी वाला ऑप्शन जो रहेगा वो सही है। केवल हमारा कौन सा है, केवल एक युग्म सही है, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उत्तर भारत से मौर्य अवधि 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी 600 बीसी से 300 बीसी की रही थी। तो यहाँ पर बात कर रहा है 600 बीसी से 300 बीसी के बीच में कौन सी रही है, तो आहत सिक्के बिल्कुल ठीक है। श्रेणी की व्यवस्था भी रही है, धान की रोपाई की तकनीक भी, तो हमारा डी वाला रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग है, और यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज की सीरीज को हम चला रहे हैं, जो कि अगर आप लोग देखोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए। तो मल्टीपल्स लोग ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए। नट लर्निंग है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, लिंक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम है, और किस चीज के नाम है, नदियों के नाम है। तो यहाँ पर हम बात करें परसुड़ी, जो परसुड़ी आपकी रावी नाम से जानी जाती है, किस नाम से, रावी नाम से जानी जाती है, झेलम नहीं। विपाशा की बात की है तो विपाशा जो थी वो आपकी व्यास नाम से ही जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अश्किनी की बात की तो चेनाब नाम से जानी जाती है, भी ठीक है। तो यहाँ पर कही जाए तो 2 युग्म हमारे सही हैं, जबकि पहला वाला जो युग्म था वो गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, हेमू के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। हेमू के बारे में विचार करना है। हेमू जो था वो सूर शासक शेरशाह का प्रधानमंत्री था, तो ऑप्शन क्या लिखा है, गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा कहता है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद हेमू ने मुगल सेना से पानीपत का युद्ध लड़ा था, बिल्कुल सही लिखा है। तो केवल आपका दूसरा वाला सही है, पहला वाला जो है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तरफ किला है और एक तरफ अवस्थित है, कौन सा किला कहां पर जो है स्थित है। जैसे हम बात करें लोहरगढ़ का किला, सॉरी लोहेगढ़ का किला, लोहेगढ़ का किला की बात किया है तो आपके महाराष्ट्र में लूनावाला गांव में आपको देखने को मिलता है, तो पहला वाला गलत लिखा है। बीजापुर का किला पश्चिमी घाट श्रृंखला में है। चुनार के किला की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है। तो दूसरा और तीसरा हमारा ऑप्शन सही है, तो सी वाले पे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दारा सिकोही के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा कथन सही है। दारा सिकोही के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा कथन यहाँ पर करेक्ट है। तो देखते हैं, उसने अपने जीवन काल में ही किसी मनसब को स्वीकार नहीं किया था, क्या ये सही है, नहीं भाई, ये ऑप्शन जो है वो पहला वाला ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा कहता है कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद करके सिर ए अकबर के नाम से संकलित किया था, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, उसने बहुत सारे उपनिषदों का अनुवाद किया था और सिर ए अकबर के नाम से उसने लिखा था, तो हमारा ऑप्शन केवल जो रहेगा वो बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ चित्रकार है और एक बादशाह है, कौन सा चित्रकार किस बादशाह से संबंधित है। जैसे बात की जाए बेहजाद की बात करें तो बाबर संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। दशबंध की बात करें तो अकबर से संबंधित है, ये भी ठीक है। मीर सैयद अली, जो मीर सैयद अली हैं वो किससे संबंधित है, तो मीर सैयद अली हैं जो आपके हुमायूं से संबंधित, किससे, हुमायूं से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो रहेगा आपका यहाँ पर तीसरा वाला गलत है, केवल 1 और 2 ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर करेक्ट है।
नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित मंगोलों के विरुद्ध बनाई गई सुरक्षा चौकियों में से पूर्व से पश्चिम की दिशा में लिखो। मतलब कि यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में लिखना है। तो यहाँ पर जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपका जो सही होगा वो रहेगा आपका पहले समाना पूरब में रहेगा, समाना के बाद पूरब में बात करें तो सुनाम रहेगा, और उसके बाद आपका भटिंडा रहेगा। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, मध्यकाल में प्रचलित शब्दावली थी, कौन सी थी, मसाहत थी। उसकी मसाहत के बारे में कौन सा कथन सही है, तो मसाहत जो थी वो आपकी भू राजस्व प्रणाली से जुड़ी हुई एक व्यवस्था थी। तो हमारा जो ऑप्शन है बी वाला यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, तुलगमा पद्धति से क्या अभिप्राय है। जो तुलगमा पद्धति है उससे कह रहा है, तो बाबर की युद्ध प्रणाली थी, उसी को हम तुलगमा पद्धति के नाम से जानते हैं। भारत में मुगलों के अधीन जागीर व्यवस्था के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। तो भारत में मुगलों के अधीन कुछ जागीर व्यवस्था थी, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। तो कहा जा रहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को उसकी आय के साथ आवंटित किया जाता था। नहीं, ये ऑप्शन गलत लिखा है। जमींदारों सरदारों को सभी जागीरें उनके गृह क्षेत्र में आवंटित की गई थी। तो ऐसा नहीं है गृह क्षेत्र में दी गई थी, अलग अलग क्षेत्रों में भी दी जा सकती थी। तो ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो डी वाला यहाँ पर रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त जो कथन है किस भक्ति संत का वर्णन करते हैं। तो कौन से भक्ति संत का वर्णन करेंगे, जैसे वह संत जो 15वीं शती के रहस्यवादी भक्ति कवि थे। तो रहस्यवादी भक्ति कवि की बात किया तो रविदास थे। कौन थे, रविदास थे। कबीरदास ने उन्हें संतों का संत कहा है, तो कबीरदास ने रविदास को ही संतों का संत कहा है। वे निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध और प्रमुख संत थे, तो ये भी रविदास ही थे। संत के एक आदर्श समतावादी समाज की कल्पना जिसे बेगमपुरा के नाम से जाना जाता है, ये रविदास के द्वारा ही। तो आपका ऑप्शन सी वाला रहेगा। जो चारों कथन है वो आपके रविदास के बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था के बारे में विचार करें कौन सा कथन सही है। तो मुगल साम्राज्य की जो राजस्व व्यवस्था थी उसके बारे में कहा जा रहा है, फसलों के लिए संग्रह को माल के रूप में जाना जाता था। फसलों के लिए कैसे जाना जाता था, संग्रह करके माल के रूप में था वो जाना जाता था। तो पहला वाला सही है। दूसरा कहता है कि राजस्व अधिकारियों को मुगल प्रशासन के द्वारा इजारा व्यवस्था राजस्व खेती के तहत भूमि दी गई थी, गलत लिखा है। अमीर गुजार एक प्रांत का राजस्व संग्रह करता था, ये भी गलत लिखा है। तो केवल आपका ऑप्शन जो रहेगा पहला वाला सही रहेगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, औरंगजेब की नीतियों के संदर्भ में विचार करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत कौन सा है। उसने प्रत्येक राज्य मार्ग सीमा और नौका पर राहदारी नामक एक कर अध्यापित किया था। नहीं, ऐसा उसने कोई कर नहीं लगाया था, ध्यान रखिएगा। उसके सिक्कों पर कलमा के प्रयोग प्रतिबंध किए गए थे, बिल्कुल सही है। उसने नौरोज और पारसी नववर्ष को मनाने का समाप्त कर दी थी, ये भी सही लिखा है। उसने लोगों के अच्छे आचरण पर नजर रखने के लिए मुहतासिब और सार्वजनिक नैतिकता के लिए नियंत्रण किया था, नियुक्त किया था, ये भी ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन था वो गलत था। विजयनगर साम्राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है, देखते हैं। ग्राम स्तर पर प्रशासन बनाए रखने के लिए आयगार व्यवस्था उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही लिखा है। भू राजस्व भूमि के मापन और वर्गीकरण के लिए पश्चात निर्धारित किया जाता था, ये भी ठीक है। कर संग्रह का जो अधिकार था वो उच्चतम बोलीकर्ता को दी जाता था, जो तत्पश्चात राज्य के करों को एकत्रित करता था और राज्य को भुगतान भी करता था, ये भी ठीक लिखा है। न्यायिक प्रणाली और न्यायिक पदानुक्रम उचित प्रकार से विकसित थे, नहीं ऐसा कोई नहीं थे। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिख गुरुओं के संदर्भ में सही नहीं है। सिखों के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है। गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी की, तो भाई गलत लिखा है, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो हमारा ऑप्शन जो था पहला वाला गलत है। गुरु गोविंद सिंह ने मानव रूप से 10वें और अंतिम शिख गुरु थे, बिल्कुल सही है। गुरु हरगोविंद का गुरु के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा, ये भी ठीक है। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करके श्री हरमंदिर साहब की स्थापना किया था, ये भी आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है आपका पहला वाला क्या है, गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे, शिवाजी के अधीन प्रशासन के बारे में कहा जा रहा है कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बताइए कौन सा ऑप्शन, ये कैसा है, शिवाजी के अधीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विजयनगर के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो विजयनगर के बारे में कह रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। कुदीरई चेट्टी घोड़ों के व्यापारी थे, बिल्कुल ठीक है। राक्षसी तरंगणी के युद्ध में विजयनगर जो है पराजय हुई थी, ये भी सही है। कृष्णदेवराय का संबंध जो है तुलुप वंश से है, ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला, 1, 2, 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि इस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता है। ये जो वाक्य है वो आपके डोमिंगो पायस नाम के व्यक्ति के हैं, डोमिंगो पायस नाम के व्यक्ति के वाक्य हैं।
एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ है, कौन से शब्द का अर्थ कौन सा यहाँ पर सही है इसकी बात कराए। जैसे बात की जाए तो मुलफुजात की बात की जाए तो मुलफुजात जो है वो सूफी संतों की बातचीत को यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं? सूफी संतों की बातचीत के लिए जाना जाता है। मुक्तुबात की बात की है तो मुक्तुबात वे पत्र हैं होते हैं जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों के द्वारा लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन होता है। और तज़किरा की बात करें, जो तज़किरा जो होता है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण करते हैं। तो हमारा तीसरा वाला सही मिलान है, हम कहेंगे केवल एक युग्म सही है, तो बी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों को आदि ग्रंथ के नाम स्थान दिया गया है। तो किनके लेखन ग्रंथों को आदि ग्रंथ नाम दिया गया है? तो ये बहुत सारे नाम है ना, लेखन कार्य जो आदि ग्रंथ में स्थान जो है दिए गए हैं। अगर हम बात करें रविदास के दिए गए हैं, और बात की जाए रविदास के बाद कबीर के भी दिए गए हैं, गुरु तेग बहादुर के भी दिए गए और बाबा फरीद के दिए गए। तो 2, 3, 4, 5 आपके यहाँ पर सही है। मीराबाई के ऑप्शन हो यहाँ पर जो गलत है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका सी वाला सही रहेगा, 2, 3, 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सूफी सिलसिलों के बारे में। सूफी सिलसिलों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, गलत कौन सा है? तो यहाँ पर बात कर रहा है कि शरीयत की अवहेलना करने वालों को बासिरा, शरीयत का पालन करने वालों को बेसिरा कहा जाता था। भाई सिरा लिखा है, सही लिखा है, यह ऑप्शन जो है वो गलत है, ध्यान रखिएगा। सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वालों के नाम पर है, बिल्कुल सही है। बल्ली अल्लाह से मिली बरकत से कमारात करने की शक्ति रखता है, ये भी सही लिखा है। और 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन जो है वो शुरू हुआ था, ये भी सही लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो पहला वाला गलत है, वही ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वो भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सही कौन सा कथन है। जैसे बात करें, अलवार शिव भक्त थे जबकि नैनार वैष्णव भक्त थे। उल्टा लिखा है, अलवार आपके वैष्णव भक्त थे, नैनार आपके शिव भक्त थे। तो पहला वाला ऑप्शन गलत लिखा है। अलवार और नैनारों का संबंध जो है वो तमिल प्रदेश से है, बिल्कुल सही है। अलवार संतों के द्वारा संकलित नल इरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। अपार संबंधम और सुंदरार की कविताएं तवरम नाम से संकलित है, ये भी ठीक है। तो 2, 3, 4 सही है, हमारा ऑप्शन जो रहेगा वो बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाली पादरी थे। तो अकबर के दरबार में कुछ पादरी थे, कौन थे? अक्का बीबा थे और मोन सैरट थे। तो यहाँ पर अक्का बीबा और जो मोन सैरट हैं वो अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरी के रूप में जिनको जाना जाता था। हल्दी घाटी की लड़ाई पर विचार करें, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में कहा जा रहा है। यह जो लड़ाई है वो अकबर एवं राणा प्रताप के बीच में लड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें भीलों ने छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग राणा का समर्थन के रूप में किया था, ये भी ठीक है। ऑप्शन हमारे दोनों सही है, तो एक और दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अकबर के कल्याणकारी नीतियों को कालक्रम में व्यवस्थित है। अकबर की कुछ कल्याणकारी नीति थी, उनको एक कालक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित जो है करना है। क्या व्यवस्थित करना है? तो यहाँ पर बात करें, 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर रहेगा तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, बिल्कुल सही है। जजिया करके समाप्ति, ये भी ठीक है। सती प्रथा पर रोक, ये भी ठीक है। शराब बिक्री पर रोक, ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन जो आपके एक सिक्योन से ही लगे कालक्रम में, हम कहेंगे डी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, मुगल काल एवं दक्षिणी राज्यों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुगल काल के और दक्षिणी राज्यों के बारे में यहाँ पर विचार करना है। अकबर का समकालीन जो था वो कुली कुतुब शाह था, बिल्कुल ठीक लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। इब्राहिम आदिल शाह ने शाहजहां से संधि की थी, ये भी ठीक है। किताब-ए-नौरस जहांगीर के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, नहीं भाई, किताब-ए-नौरस जो पुस्तक है वो इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिए, किससे? इब्राहिम आदिल शाह ने लिखी है, तो जहांगीर के द्वारा नहीं लिखी गई है। केवल 1 और 2 सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दारा सिकोई के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। दारा सिकोई के बारे में, उसने गीता का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, ठीक है। उसने वेदों को दिव्य ग्रंथ की संज्ञा दी है, ये भी ठीक है। तो हमारा सी वाला रहेगा, 1 और 2 ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि ददनी प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ददनी प्रथा के बारे में कह रहा है कि कथन कौन सा यहाँ पर सही है, देख लेते हैं। 15वीं सदी से 18वीं सदी तक इस प्रथा पूरे भारत में प्रचलन में थी, ऑप्शन गलत है। मुगलकालीन सामाजिक सुधार व्यवस्था थी, ये भी गलत है। मुगल राजस्व प्रणाली थी, ये भी गलत है। कारीगरों को प्राप्त पूंजीगत सहायता व्यापारियों के द्वारा दी जाती थी, हमारा ऑप्शन डी वाला जो यहाँ पर ददनी प्रथा के लिए जो है वो डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर 130 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो ज्योग्राफी संबंधी वीडियो आएगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपोर्टेंट रहेगी। और ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज रहेगी, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है। अदरवाइज हमारे इस चैनल पर
पर मेक IAS की टेस्ट लग रही है, ध्येय की टेस्ट लग रही है, ध्येय की बात करें तो संस्कृति IAS की टेस्ट लग रही है, और हम GS वर्ल्ड की तो लगा ही रहे हैं। तो 4 कोचिंगों की टेस्ट हम इस चैनल पर लगा रहे हैं, आप जरूर जाके एक बार देखना हो, चैनल पर चेकआउट जाके कर लीजिएगा। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद।